हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर से रस। तो चलिए देखते हैं कि रस क्या है या किसे कहते हैं। रस रस का तात्पर्य क्या होता है? आनंद प्राप्त करना। ठीक है, आनंद। काव्य में जब आनंद किसी भी चीज में जब हम देखते हैं, चाहे आप कहानी पढ़ रहे हो, कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो या पिक्चर फिल्म देख रहे हो, तो फिल्में या कहानियां भी दो तरह से होती है। एक हमें बहुत अच्छी लगती है, मन को हम कहीं ना कहीं उसे देखकर, उसे सुनकर या पढ़कर क्या होता है, हमें एक सुख की प्राप्ति होती है, हम आनंद महसूस करते हैं। इसे ही कहा जाता है काव्य में क्या, रस। समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी काव्य, कहानी, उपन्यास या फिल्म को देखते हैं तो क्या होता है, एक जो आनंद प्राप्त होता है, एक जो सुख प्राप्त होता है, इसी को काव्य में कहा जाता है रस। ठीक है, अब देखते हैं कि रस के कितने अवयव या अंग होते हैं। ठीक है, रस के अंग मुख्यतः जो होते हैं चार: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी। इसके आगे देखेंगे विभव के 2 और अनुभाव के 4। विभव के 2 कौन कौन से होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के देखेंगे तो सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। उसके बाद देखेंगे कि विभाव के भी जो 2 भाग है, उसमें से जो आलंबन है उसके भी 2 अंग है, आश्रय और विषय। तो इतना आप लोग समझ गए कि काव्य क्या है, रस क्या है। रस सिंपल आनंद की प्राप्ति। जिन कहानी या कविता को पढ़ के हमें बार बार पढ़ने का मन करता है, इसका मतलब उसमें रस है। कभी बहुत सारी कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, एक बार पढ़ते फिर हमें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उसमें रस की कमी है। ठीक है, आगे क्या, उसके कितने अंग है, इसने हम ये देखें। आगे क्या देखते हैं कि रस के अंग, जैसा कि मैंने बताया कितने होते हैं, उसमें अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? देखो, गुस्सा, प्रेम, प्रशंसा, सुख, क्या हमें कोई बाहर से डालता है? हमें अचानक गुस्सा आता है किसी सिचुएशन पे, हम अचानक किसी बात से दुखी होते हैं तो रोने लगते हैं। ठीक है, किसी के प्रति अपने आप प्रेम आता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में यह पहले से अस्थाई रूप से है, हमें कोई बाहर से नहीं डाल रहा है कि नहीं देखो ऐसा सिचुएशन है, अब यहाँ पे तुम्हें रोना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें हंसना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या है कि हमें हमारे अंदर है ना, प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर दुख, क्रोध, उत्साह आदि जो भाव है ना, ये अस्थाई रूप से उपस्थित होता है, इसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, हमें इसके लिए बाहर से कोई चीज लाने की या दूसरी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, तो अस्थाई भाव हमने देखा क्या है, मनुष्य के अंदर जितने सारे भाव अस्थाई रूप से रहते हैं। ठीक है, विभाव में क्या होता है? विभाव का मतलब जिसके कारण वो संवेदना या जिसके कारण ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कारण होता है ना, गुस्सा आने का भी कारण होता है, हंसने का भी कारण होता है, किसी के प्रति प्रेम आना भी कहीं ना कहीं कारण है कि हम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो ये जो कारण है इसी को कहते हैं विभाव। ठीक है, विभाव से अभिप्राय क्या है? उन वस्तु एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार की संवेदना जागृत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्णन किया कि क्या होता है इसके कारण। यहाँ हमने क्या देखा, अस्थाई रूप से है, लेकिन अस्थाई रूप से तो है, लेकिन इनको आने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए। हम हमेशा हंसते नहीं रहते, हमेशा सुखी नहीं रहते, हमेशा दुख भी नहीं रहते हैं। हर चीज एक परिस्थिति के अनुकूल बदलती है। क्यों? तो कारण होता है। तो उन्हीं कारणों से जो संवेदन या संवेदना जागृति उत्पन्न होती है, उसे विभाव कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, है ना। तो जिन व्यक्तियों या पात्र के सहारे विभाव उत्पन्न होता है, अब जिनके सहारे, हर चीज का क्या होता है कि किसी ना किसी पे सपोर्ट, तो बोल रहा है कि जिनके सहारे, जिस व्यक्ति या पात्र के सहारे आलंबन से हमारे अंदर का अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, अब जैसे कि नायक और नायिका, इसी के माध्यम से होता है ना, सभी जो भाव उत्पन्न होते हैं इनके माध्यम से होते हैं। जैसे इसके भी अब 2 भाग है, आश्रय और विषय। आश्रय का मतलब आश्रित होना,
तो बोल रहा जिसके मन में प्रेम करुणा का भाव उत्पन्न होता है। आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में करुणा, शोक या दुख जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन। और जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विषय आलंबन। ठीक है। जैसे मान लो यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, देखो राम के मन में सीता के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है तो क्या देखेंगे कि राम क्या हो गए? यहाँ पे आश्रय होंगे और सीता क्या होंगी? विषय। उसी प्रकार इसको आप उल्टा कर लीजिए कि सीता के मन में अगर राम के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है तो सीता क्या हो जाएंगी? हाँ, आश्रय, और राम क्या होंगे? विषय। ठीक है। अब देखिए विभाव क्या, दूसरा क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन मतलब क्या हुआ? आश्रय के मन में जो आश्रय है, अभी मैं बताई आश्रय विषय, तो आश्रय के मन में उत्पन्न हुई अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला जो बाहरी चेष्टाएं होती है या जो बाहरी वातावरण होता है उसी को कहते हैं उद्दीपन। ठीक है। इसको ऐसे देखिए कि आपने शकुंतला की कहानी सुनी है कि जब दुष्यंत शिकार खेलने गए ऋषि कण्व के आश्रम में तो वहाँ वो शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला के जब तन को देखते हैं तो उनको देख के वो आकर्षित होते हैं। उनकी शारीरिक चेष्टाएं जो होती है वो दुष्यंत के मन में रति भाव को उत्पन्न करते हैं। और जो वहाँ का वातावरण होता है, जंगल का, वन का जो वातावरण होता है, प्रदेश का, वन प्रदेश का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? वो उनकी भावना को तीव्र कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नायिका शकुंतला की जो शारीरिक चेष्टाएं रही और वन प्रदेश के जो अनुकूल वातावरण रहा, ये क्या कहलाएगा? यह उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है, इस समझे। अब आगे, अब क्या है अगला? अनुभाव। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, सॉरी ये इधर से होगा, पीछे, मात्रा इधर से होगी, पीछे। तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या बाद में। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? अस्थाई भाव तो उत्पन्न होता ही है, पहले ही बताई। तो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है अनुभाव। ठीक है, मतलब बाद में, पीछे। अस्थाई भाव के बाद, गुस्से के बाद भी एक भाव उत्पन्न होता है ना, तो जो बाद में जो भाव आएगा वो क्या कहलाता है? अनुभाव। ठीक है, अनुभाव के भी लेकिन 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि बताया गया है। क्या क्या? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो देखिए चारों क्या क्या होता है। जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाती है। ठीक है, जो अनुभव जो क्या होता है, हमारे अनुभाव जो हमारे मन में अपने आप प्रकट होता है वो क्या होता है? सात्विक। और शरीर में जिस तरह का भाव होता है उसे कहते हैं कायिक। ठीक है, काव्य में देखिएगा, जब भी हम कहानी कविताएं, काव्य में क्या देखा गया है कि नायक और नायिका के द्वारा जो भाव दर्शन के कारण वचन में परिवर्तन आता है वो कहलाता है वाचिक अनुभाव। और उसके वेशभूषा के द्वारा जो प्रदर्शन आता है, जो अनुभाव उत्पन्न कहलाता है, उसको कहते हैं आहार्य। ठीक है, तो ये था अनुभाव के 4 प्रकार। अब जो अगला अंग है आखिरी, वो क्या है? संचारी। संचारी का अर्थ क्या है? संचारी का मतलब पहले जानिए। संचारी मन के चंचलता या अस्थिर विकार को ही संचारी कहा जाता है। संचारी भाव अस्थाई भाव के बदलने पर क्या होता है? ये भाव परिवर्तित होता रहता है। इसका नाम संचारी भाव रखा जाने का कारण भी यही है कि क्या होता है कि जो भाव होता है, स्थायी भाव जब बदलता है ना तो ये भी परिवर्तित हो जाता है, तो इसीलिए इसे संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, अब संचारी भाव कितने? 33 है। ठीक, 33। लेकिन मुख्य रूप से जो संचारी भाव माना गया है कितने हैं? वो ये है, जैसे शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, हर्ष, गर्व आदि। ये सब क्या? ये मुख्य है। संचारी भाव के मुख्य भाव ये है, ऐसे 33 है। तो अब इसके आगे
तो आगे रस के भेद, ठीक है, कितने रस के भेद होते हैं, तो कितने हैं फटफट हम लोग देखेंगे। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विवत्स रस, शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य, वात्सल्य और भक्ति रस। यहाँ 11 कहीं कहीं पे देखा जाता है। मुख्यतः तो ऐसे रस के 9 भेद होते हैं। बाद में जो आचार्य हैं उन आचार्यों ने क्या किया, 2 और भावों को अस्थायी रूप की मान्यता दे दी गई है, जिसकी वजह से कितने हो गए हैं, 11 रस हो गए हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे रस के भेद के बारे में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।